किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आप खुश रहेंगे खुशियाँ आपके पास आएंगी, और अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का आकर्षण का नियम है कि आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा करेंगे, आपके साथ वैसा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी पुरानी कहानी है। एक राजा था जो निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो वारिस के लिए बहुत परेशान था। वो सोचता था मेरे मरने के बाद इस राज्य का वारिस कौन बनेगा। इसके लिए बहुत परेशान था, बहुत सारे यत्न किए पर उसको बच्चा नहीं हुआ। तब उसे किसी ने नगर से ही सुझाव दिया कि आप एक बच्चे की बलि दे दीजिए, इससे भगवान खुश होकर आपको संतान देंगे, आपको इसको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा बहुत बढ़िया उपाय है, चलो ये भी करके देखता हूँ। सब कुछ तो कर लिया, ये भी करके देखता हूँ। उसने दूसरे दिन मंत्रियों को बुलाया और नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। ये बात पूरे नगर में फैलाया गया कि राजा को एक छोटे बच्चे की जरूरत है जिसकी बलि दी जाएगी। जिसके पास भी ज़्यादा बच्चे हैं वो बच्चा को दे सकता है, उसके बदले राजा उसको खूब सारा धन देंगे। यह बात उस नगर में रहने वाले गरीब परिवार के यहाँ पहुँची। उसका मुखिया था, उसने सोचा उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, उसके घर में बहुत सारे बच्चे थे। उसमें एक सबसे छोटा बच्चा था जो कुछ भी नहीं करता था, रोज़ मंदिर जाता था, पूजा करता था। उसने सोचा चलो मैं इसको ही दे देता हूँ, वैसे भी किसी काम का नहीं है। वो दूसरे दिन उस बच्चे को लेकर राजा के पास गया और राजा को दे दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसके बदले खूब सारा धन दे दिया और वो आदमी धन लेकर चला गया। फिर धीरे धीरे वो वक्त आया, वो दिन आया जब उस बच्चे की बलि देनी थी। फिर राजा ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तुम्हारी बलि दी जाएगी, मरने से पहले तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। उस बच्चे ने कहा तो मुझे थोड़ा सा मिट्टी चाहिए, बालू चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने मिट्टी मंगवाकर उसको दे दिया। उस छोटे से बच्चे ने उस मिट्टी से चार छोटे छोटे घर बनाए और उसके बाद एक घर बनाया, उसको तोड़ दिया। फिर दूसरा घर बनाया, उसको भी तोड़ दिया। फिर तीसरा घर बनाया और उसको भी तोड़ दिया। और अंतिम में चौथा घर बचा। वो उसके सामने जाकर बैठ गया और हाथ जोड़कर प्रभु की विनती करने लगा। उसके बाद जब वो विनती खत्म हो गई तब उसने कहा कि अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसको डर भी लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने 4 घर बनाए जिसमें से 3 तोड़ दिए और एक छोड़ दिया। और लास्ट वाले के पास जाकर उसने कुछ पूजा किया, कोई प्रार्थना की। क्या इसने कोई जादू टोना किया, कोई टोटका किया, या इसने ऐसा तो नहीं कि भगवान से कहा हो कि मैं जैसे ही मेरी बलि दी जाए वैसे ही राजा का पूरा घर गिर जाए। उसने पूछा, उस बच्चे से राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो डर गया। उसने कहा कि नहीं, मैंने 4 घर बनाया, तोड़ दिया, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है। और एक मैंने छोड़ दिया, मेरा मन हुआ मैंने छोड़ दिया। पर राजा ने कहा नहीं, तुमको बताना पड़ेगा कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो उस बालक ने बताया कि जो पहला घर था ये मेरे माता पिता का घर था। उनका फर्ज था कि उनको मेरी रक्षा करनी थी, मेरा देखभाल करना था, पर उन्होंने नहीं किया। इसके लिए मैंने पहला घर तोड़ दिया। ये दूसरा जो घर था ये मेरे सगे संबंधियों का था। जब मेरे पिता ने मुझे बेचने का सोचा तो ये संबंधियों का फर्ज बनता है कि उनको बताएं कि ये गलत है। तो वो भी मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैंने ये दूसरा घर भी तोड़ दिया। और तीसरा जो घर मैंने तोड़ा वो इस देश के, इस नगर के राजा का घर था। राजा सबसे बड़ा होता है, उसका फर्ज होता है कि नगर के हर वासियों का वो रक्षा करे, पर उसने भी नहीं किया। मैंने इसलिए वो घर भी तोड़ दिया। और ये चौथा घर जो है ये भगवान का मंदिर है, इसको मैंने छोड़ दिया। इसके आगे मैंने प्रार्थना की कि भगवान अब आप ही हैं, आप जो करोगे वो मुझे मंजूर होगा। बाकी लोगों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया है, अब आप ही जो करोगे वो मुझे मंजूर होगा। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई, वो समझ गया। और उसने सोचा कि मान लो मैंने अगर इस बच्चे की बलि दे दी और उसके बाद भी अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ, मैं पाप का भागी बनूंगा। उसने तुरंत नगर में खबर पहुंचवाई और कहा कि ये बेटा, ये जो लड़का है ये आज से मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है। और नगर में बता दिया जाए कि राजा का वारिस मिल गया है। उस बच्चे का बाप भी यह सोचते हुए पछताने लगा कि मैंने ये क्या किया।
दोस्तों, इस कहानी का सार ये कहता है कि अगर हम ऊपर वाले पे भरोसा करेंगे, अगर हम ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ देंगे, तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।